कर्ण पिशाचिनी। बनारस गंगा और घाटों का शहर। यहीं रहती थी अंजलि, एक भोली भाली सिंपल सी लड़की। बचपन से ही को बनारस की गलियों में पली बढ़ी थी। उसके पापा एक पंडित थे और माँ एक हाउसवाइफ। साधारण सा परिवार था उनका, पर सब बहुत खुशहाल था। पर फिर उनके परिवार को किसी की ऐसी नज़र लगी कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। अंजलि को हाल ही में एक बैंक में कैशियर की जॉब मिली थी और अब उसके मम्मी पापा उसके पीछे पड़े थे कि वो बस जल्दी से शादी कर ले। वहीं अंजलि को शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो अभी कुछ साल काम करके पैसे कमाना चाहती थी, पर उसकी मम्मी पापा कहते थे कि अभी लड़का देखना शुरू करेंगे तब अगले 3-4 सालों में उसकी शादी होगी। इसी बीच अंजलि के लिए लखनऊ के एक बड़े घर से एक रिश्ता भी आया था। अंजलि को बहुत मनाने के बाद आखिरकार वो उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई। 2 दिन बाद उनके घर की पतली गली में पहली बार एक लंबी काली गाड़ी आई और अंजलि के घर के सामने आकर रुक गई। गाड़ी से उतरा एक बहुत ही हैंडसम और जवान लड़का, आदित्य। आदित्य की माँ भी उसके साथ थी। आदित्य एक बहुत ही चार्मिंग लड़का था। एक नज़र में ही अंजलि को आदित्य बहुत पसंद आ गया था। दोनों परिवारों में थोड़ी देर बातें हुई, फिर दोनों को अकेले में बात करने को कहा गया। आदित्य ने तुरंत ही अपनी बातों से अंजलि को इम्प्रेस कर लिया। आदित्य हैंडसम तो था, पर साथ ही साथ बहुत स्मार्ट भी था। कुछ ही महीनों में उसने अपने स्टार्टअप को काफ़ी सक्सेसफुल बना लिया था। दोनों ने अपने फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज किए और थोड़ी देर बाद आदित्य और उसकी माँ वापस लखनऊ चले गए। अंजलि ने शर्माते हुए अपने मम्मी पापा को बताया कि उसे आदित्य बहुत पसंद आया, पर हाँ बोलने से पहले वो आदित्य से थोड़ी और बातें करके श्योर होना चाहती है। लेकिन अंजलि कहाँ जानती थी कि ये एक हाँ शायद उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। अंजलि और आदित्य कई घंटों तक फ़ोन पर बातें किया करते थे। अंजलि दिन ब दिन आदित्य से शादी करने का मन पक्का करती जा रही थी, पर उसी दौरान उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई थीं। उसे आए दिन चोट लग जाती थी। एक शाम वो आदित्य से बात करते करते सब्जियां काट रही थी, जब अचानक से उसका अंगूठा पूरी तरह से कट गया। अगले ही दिन ऑफिस में बैठे बैठे अचानक से उसका पैर मुड़ गया। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों बाद वो रोज़ की तरह अपने ऑफिस में काम कर रही थी। उसे प्यास लगी तो वो अपनी डेस्क से उठी, पर जैसे ही वो डेस्क से उठकर आगे बढ़ी, उसकी डेस्क के ऊपर सीलिंग फैन आकर नीचे गिर गया। अंजलि की उस दिन जान जाते जाते बची थी। अगर वो 2 सेकंड पहले ना उठती तो वो पंखा उसके सर पर गिर जाता। डरी सहमी अंजलि को उस दिन उसके मैनेजर ने जल्दी छुट्टी दे दी। उस शाम जब वो घर वापस आई तो देखा कि घर में अंधेरा है। उसे लगा कि शायद लाइट फिर से चली गई है। उसके लिए ये एक आम बात थी। उसने अपनी फ़ोन की लाइट ऑन की और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। बाहर आकर उसने अपनी मम्मी पापा को आवाज़ लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वो किचन में गई तो अंजलि ने देखा उसकी मम्मी अंधेरे में एक कोने में खड़े होकर बस जलती हुई गैस की आंख को घूर रही हैं। अंजलि ये देखकर सहम गई। उसने अपनी मम्मी को पीछे से आवाज़ लगाई तो मम्मी ने जवाब में कहा, मुझसे दूर रह। अंजलि कुछ समझी नहीं, किससे दूर रहने की बातें कर रही थी उसकी मम्मी। अंजलि ने फिर से अपनी मम्मी को आवाज़ लगाते हुए अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके अपनी मम्मी की तरफ किया। जैसे ही टॉर्च अंजलि के मम्मी के चेहरे पर पड़ी, उसकी मम्मी ज़ोर से चीखी और अचानक से बेहोश पड़ गई। अंजलि भागकर अपने पापा को ढूंढने गई तो उसने देखा कि उसके पापा घर के मंदिर के पास बैठकर श्लोकों का जाप कर रहे थे। उसने पापा को आवाज़ लगाई तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ा और पास गई तो उसने सुना कि उसके पापा श्लोक उल्टे पढ़ रहे थे। अंजलि के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अचानक से उसे अपने सर के पीछे एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे किसी भारी चीज से मारा हो। अंजलि को अचानक से चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई।